हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीटेट, ईएमआरएस, टीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी जिस भी लेवल का तैयारी करते हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, वो सारे एग्ज़ामों के लिए ये क्लास है। ये क्लास है जो एनईपी 10 नंबर का क्वेश्चन इससे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको आज इसके बारे में पूरा फुल, ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, ठीक है। इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और देखिए कि एक ऐसे राइटिंग में मिलेंगे जैसा कि आपको लगेगा कि हमको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पूरा नोट्स इसमें कवर करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। कैसा क्या है आप बताइएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनईपी होता क्या है। तो एनईपी का जो मतलब होता है वो होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी होती है, इसकी फुल डिटेल है, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये बनाई क्यों गई है। तो शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक, समावेशी और लचीला बनाना है। अगर आपको लगता है कि सर हिंदी इंग्लिश क्या क्लास दीजिए, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसके साथ इंग्लिश भी लाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसका कहता हूं कि आखिर बनाई क्यों गई है, ये कब से इंप्लीमेंट होगी। तो कहने का मतलब है कि ये रटने पर नहीं, समझने और कौशल विकसित पर आधारित शिक्षा है। इससे क्वेश्चन आएंगे कि बताइए कि एनईपी 2020 जो है ये किस चीज़ पर जोर करता है। तो ये रटने पर नहीं, समझने और कौशल मतलब स्किल पर आधारित होती है, ठीक है। इसका ये जो संरचना है, इसको 5+3+3+4 का है। इसमें देखिएगा कि ये क्या होता है। 5+3 हम आगे बताते हैं सबसे पहले। और इसमें समझिएगा कि ये मदर टंग जो होता है इसका लोकल लैंग्वेज होता है। अब देखिए कि मैं आपको इसमें पूरा डिटेल समझाता हूँ। जैसे अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो है 5-3, तो ये फाउंडेशनल एज होता है, प्रीपरेटरी एज होता है, मिडिल स्टेज होता है, सेकेंडरी एज होता है। इसके बारे में हम आगे जानकारी देते हैं। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोग बीपीएससी ट्री 4.0 और सीटेट और ईएमआरएस किसी भी प्रकार की आप तैयारी करते हैं, हमारे पास उसका नोट्स अवेलेबल है। आपको हैंड रिटन चाहिए वो भी मिलेगा, आपको टाइपिंग चाहिए वो भी मिलेगा। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ पेमेंट है उसको करके आप ये नोट्स को ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि देखिए समझिए। उसके बाद है कि इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत जो होती है ये कक्षा 6 से की जाती है, ठीक है। ये किस में, एनईपी में। ये सब मेन मुद्दा है और मेन बात है जो मुख्य उद्देश्य है इसका। उसके बाद है कि टीचर ट्रेनिंग और रिक्वायरमेंट को सशक्त बनाने का। कहने का मतलब है टीचर को ट्रेन करना है और अच्छे लेवल पर उनको पढ़ाना है। उसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो होती है जीआर को 50% तक बढ़ाना है। कब तक, तो 2035 तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रोस एनरोलमेंट जो होती है इसको रेशियो जीईआर को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 50% होता है। उसके बाद होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एससी एसटी दिव्यांग ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सामान्य अवसर। कहने का मतलब जो आप मान लीजिए अभी आप ईएमआरएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है इंक्लूसिव, इसमें क्या होता है कि आपको ऐसी जगह पोस्टिंग किया जाएगा जहां के बच्चे थोड़े एससी एसटी होंगे, ये मतलब इस तरह के होंगे जिनको आपको ट्रेन करना है, ठीक है। उन्हीं के लिए आपका ये ईएमआरएस का ये चलता है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि देखिए ये जो ईएमआरएस का नोट भी हमारे पास उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर आप ले सकते हैं। डीएसएसबी, पीजीटी, टीआरटी किसी भी एग्जाम का, एडीओ, बिहार सिविल कोड पे कोई भी तैयारी हो आपको यहाँ कराई जाती है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए अब देखिए कि स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। आप कहे थे कि 5+3+3+4 क्या होता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये एक फाउंडेशनल स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपको 5 साल रहना होता है। तो नर्सरी से क्लास 2 होती है, ये 3 साल की एज से शुरू होगी और 8 वर्ष तक ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप अगर इसमें है कि सबसे पहले आपको नर्सरी स्टेज से शुरू किया जाएगा और आपको क्लास 2 रहेगा। ये जो एक्टिविटी होगी ये एक्टिविटी बेस्ड क्लासेज होगी। इसमें बच्चे को कुछ रटना पढ़ना नहीं होता है, इसमें कुछ एक्टिविटी कर करके बच्चे को मनोरंजन करके थोड़ा आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रीपैरेटरी एज स्टेज जो होती है ये 3 से 5 होती है। कहने का मतलब है कि ये 3, जैसे दूसरा क्लास हुआ ना, 2 क्लास, उसके बाद 3 4 5 तक आपको ये दूसरा स्टेज देखने को मिलेगा और ये 8 से 11 वर्षों के एज के लिए होता है। इसमें जो फोकस होता है वो लैंग्वेज पर होता है, आर्ट पर होता है, मैथ पर होता है। फाउंडेशन होती है कि चीज़ें को बच्चे को जैसे थोड़ा बहुत चीज़ों से रिलेट करके सिखाना होता है। उसके बाद तीसरा स्टेज होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्लास 6 से 8 तक होती है। इसकी एज होती है 11 से 14। इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराई जाएगी। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे अभी मैं आपका क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड ले रहा हूँ तो यही चीज़ उसमें भी आपको कराने होंगे। उसके बाद आता है क्रिटिकली थिंकिंग।
थिंकिंग। ये जो होता है सेकेंडरी स्टेज में, जब आप उच्च लेवल पर चले जाते हैं तो 9 से 12 ये जो क्लासेस है जो 14 से 18 के एज में कराई जाती है। क्रिटिकल मतलब उलझनों से भरा होता है, इसमें सोचने समझने का शक्ति बढ़ाया जाता है। एक तो एक्टिविटी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फाउंडेशन एज जो आप समझ रहे होंगे स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन प्लस पॉलिसी का, ये जो है 5+3+3+4 का ये जो रेशियो है, आपको उम्मीद था ये पूरा समझ में आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेने में समस्या हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगला जो है वो देखिए, अगला जो दिया हुआ है कि हायर एजुकेशन के में जो बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है। अब आपका आता है कि 12th तक तो मैंने बताया। अब आगे जो होता है, जैसे आप लोग अभी यूजी कोर्स कर रहे हैं, ये 4 ईयर का होता है। इसमें आपको एक चीज़ पता नहीं होता है कि 4 ईयर का क्या क्या करना होता है। ये चीज़ समझिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि देखिए यूजी कोर्स जो होता है ये 4 ईयर का फ्लेक्सिबल डिग्री होता है। इसमें एग्जिट का ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 ही ईयर पढ़े, हम 2 ही ईयर पढ़े, हम 3 ही ईयर पढ़े, तो आपको क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। अगर आप 1 ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद 3rd ईयर करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर ऑफ डिग्री मिल जाएगा। अगर आप 4th ईयर करते हैं तो आपको बैचलर एंड डिग्री विथ रिसर्च का उपाधि दिया जाएगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब से जो 4 वर्षों का हो गया है उसमें आपको क्या है कि आप एग्जिट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। अब चाहिए तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, किसी ईयर में आप छोड़ सकते हैं। आपको वैल्यू क्या होगा कि अगर आप 1st ईयर करके छोड़ सकते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। 2nd ईयर में आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा और 3rd ईयर में आपको बैचलर का डिग्री मिलता है जैसे अभी था। और 4 ईयर एक जोड़ा गया है, ये आप रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करना है तो आप इसमें लीजिए, नहीं तो आप एग्जिट ऑप्शन से निकल जाइए, आपका डिग्री उसी तरह से मान्य होगा। उसके बाद कहा जाता है अगला कि टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कराई जाएगी। 2030 तक बीएड को 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जाएगा। अभी जो बीएड आप लोग 2 वर्ष का, कोई 1 वर्ष का पहले किए हुए हैं, इस तरीके का जो कोर्स होती है, ब्रिज कोर्स वगैरह, ये सब जो चलती रहती है, तो ये सब को बंद करके 2030 तक आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम करना होगा। और इस बात को लेकर एनईपी बहुत जोर देती है। और आप ये देखिएगा कि बच्चों को ये नहीं पता कि यूजी कोर्स में क्या होता है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि 1 ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरी ईयर डिप्लोमा होगी, 3rd ईयर बैचलर ऑफ डिग्री होगी, 4th ईयर बैचलर एंड डिग्री विथ रिसर्च होगी। और आप चाहिए तो आप किसी भी ईयर में आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो अगला है वो बात आप समझिएगा कि अगला क्या किया जाता है। अगला है कि बिहार लाइब्रेरी का बहाली जो है उसका नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग ले लीजिए, अभी बहुत ही कम कीमतों में अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पर BPSC AEDO का, CGL 4 का, किसी भी तरीके से आपको अगर इसका कोर्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये ले सकते हैं। अगला जो है वो है कि शिक्षक को जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे CPD ये जो होती है, CDP जो होती है, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि CPD क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दी जाएगी। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है 50 आवर पर घंटा का, इसको टीचर का एक ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है, अब जो होगी आने वाली में, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका टेट लिया जाएगा, उसके बाद आप डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा, मतलब आप डेमो दीजिएगा क्लास जाके, उसके बाद आपका इंटरव्यू के आधार पर आपकी भर्ती होगी। और शिक्षकों को ICT AI क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रशिक्षण अलग से दिया जाएगा। ICT हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बारे में। AI जो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहने का मतलब अभी जो AI चल रही है, क्रिटिकल थिंकिंग, इस सब टाइप का इंक्लूसिव जो होती है समावेशी शिक्षा, इस सब को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आता है एक लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में आपको रखना होगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका मदर टंग या लोकल लैंग्वेज होगा और कक्षा 5 तक के आपको ये माध्यम बनाया जाएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप लोग दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे पहले अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि कोई भी भाषा थोपने की नीति नहीं होगी। जैसे किसी बच्चे को हिंदी में मन नहीं लगता, इंग्लिश में नहीं लगता, ये जिसमें जो इंटरेस्टेड हो तो आप वही लेके पढ़िए, इसमें कोई झंझट नहीं है। इंडियन साइन लैंग्वेज जो होता है ISL का विकास किया जाएगा कि आप जैसे जो कहने का मतलब है जो हमारा भारतीय भाषा है उसको थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और असेसमेंट एंड एग्ज़ाम रिफॉर्म बताया जाएगा, आकलन और एग्ज़ाम का जो होता है वो कैसे क्या किया जाएगा। तो देखिए अब जो है बोर्ड परीक्षा अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी। कैसे, कहने का मतलब है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का बोर्ड परीक्षा होगा। हर छात्रों को 360 डिग्री प्रोग्रेसिव कार्ड को कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल स्किल में दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चे का क्या सर्वांगीण विकास हुआ है इसके बारे में आपको रिपोर्ट कार्ड 360 जारी कर दिया जाएगा। इसी
इसी के माध्यम में आपको अपार आईडी बनाया गया है, उसको भी अब हम बताते हैं कि आगे उसका क्या यूज है। अब देखिए, परीक्षा अब केवल सीखने की जांच के लिए न होगी, न कि डराने के लिए होगी। कहने का मतलब कि आप जो जिस क्लास में हैं आप उस योग्यता में रखते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद होती है कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। कहने का मतलब है कि अब एनईपी का टेक्नोलॉजी का क्या काम है। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म एनईटीएफ, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि एनईटीएफ की स्थापना कब हुई थी, कि क्या हुई थी, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। उसके बाद है कि एआई कोडिंग रोबोटिक्स ऑनलाइन टूल्स पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पहले ये सब नहीं पढ़ाया जाता था, अब ये सब जोड़ेगा। और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, जैसे अभी हम आपसे जुड़े हुए हैं डिजिटली, तो इस तरह के लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा ई पाठशाला दीक्षा के माध्यम से, जैसे कि अभी धीरे धीरे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए और हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से एकदम संतुष्ट रहिए। और कहने का मतलब है कि आपको जो भी नोट्स चाहिए तो आप वो नोट्स को ले सकते हैं। उसके बाद है कि वैल्यू एंड कल्चरल। कहने का मतलब इसका क्या वैल्यू है, हमारी संस्कृति में इसका क्या वैल्यू होगा। तो भारतीय संस्कृति, परंपरा, संवैधानिक मूल्य और वैश्विक दृष्टिकोण का एक समावेशन होता है। आर्ट इंटीग्रेशन एंड योगा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को शिक्षा में जोड़ा गया है। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब योगा होगा सबको अब जोड़ा गया है हमारे कल्चर में। अब आगे जो बात होती है ये सब का आप ले लीजिएगा, इसका PDF हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइमलाइन, कहने का मतलब है कि अब इससे क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, तो ये सारी जानकारी जो हम आपको दिए वो पूरा लागू है। और देखिए कि अब पूछा जाएगा कि NEP कब लागू हुआ था, तो ये 2020 से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ था और 2030 तक इसको पूरी तरह कार्यान्वयन करने का लक्ष्य है। कहने का मतलब है 2030 तक इसको पूरा फुल अपडेट कर देना है। और कहने का मतलब कि NEP 2020 लागू कब हुई थी, तो 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई थी। कक्षा 6 में कौन सी शिक्षा की शुरू की जाएगी, देखिए पीछे हम पढ़ाए थे कि वोकेशनल एजुकेशन आपको शुरू की जाएगी। 1 to 5 में आपको लोकल लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। पुरानी शिक्षा व्यवस्था जो अभी लागू है या चल रही है वो कब हुई थी, तो 1986 से लागू हुई थी। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इतना पढ़ा देने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि ECC का क्या होता है, तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। NCFSE का मतलब क्या होता है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। उसके बाद परख एक सुने होंगे कि परख क्या होता है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। फोकस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN होता है। ये 2025 से लागू कर दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगती है और हमारी नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ये नोट्स जो होगी क्लासेज में, अभी जो हमारी सीटेट की ये क्लासेज होती है, क्लासेज में नोट्स लेने वालों की संख्या हो गई है 1452 बच्चों ने अभी तक नोट्स ले लिया है। और EMRS का जो टीचिंग वाला कोर्स है, नोट्स है, इनको अभी ने हमारे यहाँ 3120 बच्चों ने अभी तक ये ले लिया है। और मैं आपको बताऊं कि DSSB PGT TRT का नोट जो है ये लगभग 6000 प्लस अभी बच्चे ले लिए हैं, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और BPSC ट्री 4.0 का जो है, BPSC ट्री 4.0 का जो कोर्स है और ये नोट्स है, ये अभी तक 4152 बच्चों ने इसमें ज्वाइन कर लिया है। और सीटेट हमारे इस बार सीटेट का जो साथी है वो एस्टेट जो अभी दे रहे हैं उनकी संख्या है 16732 है जिन्होंने हमसे नोट्स लिया है। इसमें से बहुत सारे का रिव्यू आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा और आगे भी बताऊंगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई। और फ्री में मॉक टेस्ट आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक जानना है तो आप हमको बताइएगा, मैं इस तरह से या आप जिस माध्यम से कहोगे मैं उस तरह से आपके टॉपिक पर बता दूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि अब 100% मैंने NEP के बारे में आपको बता दिया। अब एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है तो समझिए आपकी तैयारी में कुछ झोल है, इसमें अब कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और रिपीट करना चाहता हूं कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप अगर अच्छे से तैयारी कर लिए हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है कि BPSC ट्री 4.0 सीटेट का नोट्स अवेलेबल है दिए गए नंबर पर, अभी ऑफर प्राइस है, तभी जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्लास को देखते हैं। थैंक यू सो मच।